सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेलर सीरीज़ के बारे में बताया था कि टेलर सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अबाउट z इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इन फंक्शंस की टेलर सीरीज़ निकालनी है किस पॉइंट के अराउंड अबाउट z इज इक्वल टू ज़ीरो के अराउंड। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास क्या होता था कि अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर हमारे को पता है कि वो किसी भी डोमेन में एनालिटिक फंक्शन है, तो उसकी मैं किसी भी पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो क्या होती थी, समीशन ऑफ एफ जेड दैट इज समीशन ऑफ एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए जेड नोट है ना। जेड नोट अब पॉइंट कौन सा है मेरा, ज़ीरो पॉइंट है, तो जेड माइनस ज़ीरो रीज टू पावर एन। तो ये सीरीज़ आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी, दैट इज समेशन ऑफ एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू पावर एन। और यहाँ पे ए एन हम कैसे निकालते थे, एफ एनथ डेरिवेटिव एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो अब बस हमें यहाँ से ए एन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब बेटा सबसे पहला जो फंक्शन है वो गिवन है मेरे पास ई रेज टू पावर जेड, ठीक है। अब ई रेज टू पावर जेड एनालिटिक फंक्शन होता है फॉर ऑल जेड के लिए, तो डेट मीन्स ये पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के लिए सीरीज वैलिड रहेगी। तो अब बस हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए और भी किस पॉइंट पे, ज़ीरो पे। तो हम सबसे पहले इसको वाई मान लेते हैं कि वाई फंक्शन है हमारे पास ई रेज टू पावर जेड। तो इसको ऐसे इस फॉर्म में मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है हमारे पास वो ई रेज टू पावर जेड है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो हमारे को मिलेगा ई रेज टू पावर जेड। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी अगर निकालेंगे तो वो भी हमें मिलेगा ई रेज टू पावर जेड। इसका थर्ड डेरिवेटिव भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी हमारे को ई रेज टू पावर जेड ही मिलेगा। तो इन द सेंस अगर मैं उसका nth डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो भी ई रेज टू पावर जेड ही रहेगा। तो अब इन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये हो जाएगी वन। फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़ीरो पे भी वैल्यू आपके पास मिलेगी वन, और इसकी सेकंड की ज़ीरो पे भी आपको वैल्यू मिलेगी वन। थर्ड की भी आपके पास सेम ही आ जाएगा, दैट इज़ वन। और इसकी जो nth डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी ज़ीरो पे, वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ से वन। तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो ए एन की वैल्यूज़ हैं, तो मैं अब ए एन की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो इन जनरल में अगर मैं लिखूँ कि ए एन की वैल्यूज़ nth डेरिवेटिव पे ज़ीरो पे आपको वन ही मिलने वाली है, तो वो बन जाएगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास एफ जेड फंक्शन बन जाएगा समीशन एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर एन। तो मीन्स ई रेज टू पावर जेड की एक्सपेंशन सीरीज बन जाएगी। तो अब ज़ीरो डालेंगे तो यहाँ पे वन प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये आपका ऐसे चलता रहेगा। अब जो ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, वो बेसिकली क्या है आपका, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है। तो मीन्स ये वैलिड रहेगी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए। तो ये आपके पास आ गई टेलर सीरीज़ अबाउट z इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो टेलर सीरीज़ हम ज़ीरो के राउंड निकालते हैं तो उस सीरीज़ को मैक्रम सीरीज़ भी बोल देते हैं। दैट इज़ ये सीरीज़ क्या है हमारे पास, एक मैक्रम सीरीज़ भी इसको अल्टरनेट नाम दिया जाता है अगर हम ज़ीरो के अबाउट निकालते हैं। तो अब ई रेज टू पावर जेड की जो सीरीज़ है वो हमने निकाली है। तो अब हम निकालेंगे साइन जेड कोस जेड की। तो अब आगे बच्चों हमारे पास एफ जेड फंक्शन आ गया है साइन जेड। तो हम इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डेट इज़ एफ डैश ऑफ जेड। तो साइन जेड का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस जेड। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब कोस जेड का हो जाता है माइनस ऑफ साइन जेड। इसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन जेड और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कोस जेड। फिर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव अगर निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है, तो वो हमारे को मिल जाएगा माइनस ऑफ कोस जेड।
साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का फिर से कोस, कोस का ये बन जाएगा, फिर से मेरे पास साइन जेड बन जाएगा। तो ऐसे ही करते करते आपके डेरिवेटिव्स आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अब इनकी वैल्यूज़ निकालता हूँ ज़ीरो पे, है ना, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या आ रही हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं कि इसको जर्नलाइज करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमारे को, है ना। तो इसकी जर्नलाइज फॉर्म में देखिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये 1 डेरिवेटिव है, ये आपका 2 डेरिवेटिव है, ये आपके 3 डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स के हम पहले ज़ीरो पे वैल्यूज़ निकालते हैं, तो देखिए क्या आएगा। तो अगर मैं ज़ीरो पे इसकी वैल्यू देखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को कि जो साइन जेड है, साइन ज़ीरो आपका होता है ज़ीरो, फिर एफ डैश ज़ीरो, कोस ज़ीरो आपके पास हो जाता है 1, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ज़ीरो पे तो साइन जेड हो जाएगा ज़ीरो, फिर अगर मैं इसका ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो पे निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास -1, फिर अगर मैं फिर से उसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगा ज़ीरो पे तो वो आएगा ज़ीरो। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो ये इवन वाले रहेंगे, डैट इज़ 2 डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव, आगे 6 डेरिवेटिव, उन पे ये 2 डेरिवेटिव, ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव, इन पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ज़ीरो रह रही हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2nth डेरिवेटिव जो रहेगा ज़ीरो पे मेरे पास, उसका आंसर आपके पास आएगा ज़ीरो। अब बचा मेरे पास ओड वाला ना, तो जब 1 होता है तो पॉजिटिव 1 मिल रहा है, तो 3 है तो मेरे पास -1 मिल रहा है। मतलब कि अब सारी बात जो है ओड पे डिपेंड कर रही है कि ओड नंबर जो है मेरे पास वो किस तरह का है, डिपेंडिंग ऑन डैट हमारे को वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को रिलेशन मिल रहा है कि अब ध्यान से देखिए, ये एफ़ है तो मैंने यहाँ पे उसका ओड नंबर लिख दिया, दैट इज़ 2n + 1, ये उसका ओड डेरिवेटिव आ गया ज़ीरो पे। अब आप n को यहाँ पे ज़ीरो रखिए, जब आपने n को यहाँ पे ज़ीरो रखा तो 1 मिला, और अगर आपने n को यहाँ पे 1 रखा तो आपको -1 मिला। मतलब कि 1 रखने पे आपको -1 मिल रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हम -1 की पावर n, ये आंसर आएगा आपके पास, है ना। क्योंकि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट वाला इसमें लेंगे, तो n को ज़ीरो रखना पड़ेगा, किसी की पावर 0 1 आ जाएगा। अगर मेरे को थर्ड वाला चाहिए तो यहाँ पे आपको n को 1 रखना पड़ेगा, वो -1। फिफ्थ वाला चाहिए, इससे आगे वाला देखिए ये -1 आया तो इससे आगे वाला प्लस वाला आना चाहिए। तो अगर मैं n को यहाँ पे 2 रखूँगा तो फिफ्थ डेरिवेटिव जो मिलेगा आपको वो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बार हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी जनरलाइजेशन है। तो हमारे को अब सारा ये काम हमारे को मिल गया कि वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं, कि फर्स्ट वाला डेरिवेटिव हमेशा आपके पास 1 रहेगा। अब इसकी सीरीज़ की हम एक्सपेंशन करते हैं कि एक्सपेंशन से देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। तो एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास साइन जेड की जो एक्सपेंशन आएगी वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो a1 मतलब कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ रहा था उसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास 1 आ रही थी, है ना। तो इसको सबसे पहले मैं साथ में आपके पास z⁻n भी चलता रहेगा। तो इसकी सीरीज़ में आपको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास 1 आया है तो 1 × z, फिर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 0 आया, दैट इज़, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख पहले, तो साइन जेड जो फंक्शन बनेगा मेरे पास इस सीरीज़ की फॉर्म में, वो बनने वाला है a0 + a1z + a2z² + a3z³ + a4z⁴ एंड सो ऑन। तो यही हमारे पास चलता रहेगा। फिर आगे देखिए, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए नोट मेरे पास क्या है, दैट इज़ उसका nth डेरिवेटिव, ज़ीरो डेरिवेटिव में 0 पे 0, तो 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास 0 रह रही है, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, प्लस a1 हमारे पास कितना आया, दैट इज़ f1, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव के वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये z आ जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, दैट इज़ 0 z²
2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू -1 आ रही है तो -z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 0 आ रही है, 0 z⁻⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर आगे मेरे पास माइनस वाला आ गया तो प्लस आएगा, z⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल। और ये आपका ऐसे ही कॉन्टीन्यूटी में चलता रहेगा। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो सीरीज़ है वो बन रही है हमारे पास z माइनस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z⁻⁷ अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस z�9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। एंड कॉन्टीन्यूटी में ये आपका चलता रहेगा। और जो साइन z फंक्शन है मेरे पास वो पूरा का पूरा एक एनालिटिक फंक्शन है। तो डैट मीन्स ये सीरीज़ वैलिड रहेगी आपकी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए। तो जैसे आपने साइन z का निकाला है बिल्कुल वैसे ही आप cos z का भी निकालें, ठीक है। तो cos z का भी आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास cos z आ जाएगा। तो cos z f(z) फंक्शन है आपके पास f(z) इज इक्वल टू cos z। तो इसकी एक्सपेंशन देखिए, ये आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ साइन z। फिर अगर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos z। फिर आगे ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन z, फिर ये प्लस cos z बन जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास फोर्थ पे cos z। तो इसी तरह से कॉन्टीन्यूटी में ये डेरिवेटिव्स आपके पास आते रहेंगे। अब f(0) पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ये 0 पे आ जाएगी 0, ये आ जाएगी आपके पास -1, फिर ये आपके पास आ जाएगी 0 और उसके बाद ये फिर से आपके पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास अब ये ओड वाले जो हैं वो आपके 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसकी cos ऑफ z की एक्सपेंशन ऐसे लिख लेता हूँ। ये दिखिएगा a0 प्लस a1z प्लस a2z² प्लस a3z³ प्लस a4z⁴ एंड अप टू सो ऑन। अब a0 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, a1 हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 आ रहा है तो इसको 0 रहने देते हैं। इस पे बाद इसकी वैल्यू आ रही है -1 दैट इज़ माइनस z² अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर आगे फिर से ये 0 आ जाएगा, फिर ये प्लस आ रहा है z⁴/4 फैक्टोरियल। अब ये पैटर्न हमारे को ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, माइनस z⁻⁴/6 फैक्टोरियल प्लस z⁸ अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो इसी तरह से करते करते आपके पास cos z की जो है वो एक्सपेंशन है वो आती रहेगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप एक्सपोनेंशियल साइन z और cos z की एक्सपेंशन मैंने आपको करवाई है। अब बिल्कुल उसी तरह से आप इनकी भी एक्सपेंशन अच्छे से कर सकते हो ना। इसको आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंशंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा, ठीक। इतने आप खुद इसको ट्राई करते रहें।